चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम यो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये है हमारे पास 3 एडिटोरियल करेंगे रोज़ की तरह। ये 17 अगस्त को पब्लिश हुए हैं और पहला एडिटोरियल आज हम यो कर रहे हैं वो है हमारे पास नो एंड टू हॉस्टिलिटी। अच्छा, अब ये बता रही हैं किस तरह पीटीआई और पीएमएलक्यू की हुकूमत है पंजाब में और यो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, किस तरह जो है आपस में दोनों का क्लैश है, एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो जारहाना ज़बान इस्तेमाल करते हैं और क्या है एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, यकीनन किसी तरह पे भी बेहतर नहीं पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है? तो इस हवाले से देख रहे हैं कि क्या दोनों तरफ से हमें एक दूसरे पे हमले नज़र आ रहे हैं, उसको हम डिटेल से देख लें। It is no surprise that the PTI-PMLQ government in Punjab is on the collision course with the Shahbaz Sharif administration in Islamabad। उनके बाद में कोई सरप्राइज नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं, ठीक है ना? इसमें कोई शक नहीं कि वो पीटीआई और पीएमएलक्यू गवर्नमेंट है पंजाब में इज़ ऑन अ कोलिजन कोर्स। कोलिजन क्या होता है? वैसे तो होता है टक्कर को, है ना? अगर 2 गाड़ियों की टक्कर हो जाए या तो वहाँ पे हम कोई टक्कर के लिए हम कोलिजन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह हुआ है कि जब आपका स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हो, एक दूसरे से इख्तलाफ हो, जिस तरह एग्जांपल देखें देयर वाज़ अ कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट्स ओपिनियंस। तो उस हवाले से बात करें कि पीटीआई, पीएमएलक्यू और जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो क्या है कोलिजन कोर्स में है कि आपस में इन लोगों का वो है क्या बोलते हैं उसे डिसएग्रीमेंट है, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है। कहाँ पे? शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ इस्लामाबाद में, ठीक है? अच्छा, अब ये किस तरीके से इसको साबित करेंगे कि आपस में इन लोगों के ताल्लुकात सालों के बड़े ख़राब हैं? On Saturday को क्या हुआ? Police raided the homes of two PMLN leaders from Lahore, Ataullah Tarar and Rana Mashood Khan। उनका सैटरडे को पुलिस ने रेड किया, छापा मारा। ये घर थे 2 पीएमएलएन के लीडर्स के लाहौर से और उसमें कौन-कौन था? अताउल्लाह तारर था और राना मशहूद खान था। हू हैव फ्लेड टू इस्लामाबाद। फ्लेड का मतलब होता है जब आप भाग जाते हो किसी प्लेस से और किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ आपको कोई खतरा हो। तो ये भाग के कहाँ चले गए थे ये दोनों? इस्लामाबाद। ओवर द वायलेंस इन द प्रोविंशियल असेंबली ड्यूरिंग अप्रैल्स वोट फॉर चीफ मिनिस्टर, ठीक है? अच्छा, और इसके ऊपर ये है ना पुलिस ने मतलब ये रेड ये किया था, ये किस चीज़ पे किया था कि जो वायलेंस थी, तशद्दुद कार्रवाइयाँ थी प्रोविंशियल असेंबली में अप्रैल के वोट जो था चीफ मिनिस्टर के लिए, वहाँ पे जो ये हुई थी तशद्दुद कार्रवाइयाँ, तो उस सिलसिले में है ना इसने पुलिस ने छापे मारे इन 2 लीडर्स के घरों पे। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इंटीरियर मिनिस्टर Rana Sanawala too has been threatened with arrest if he enters Punjab for ordering a crackdown on PTI supporters trying to reach Islamabad for the May 25 long march। और इंटीरियर मिनिस्टर राना सुनाला को भी है ना खबरदार किया गया है कि भाई आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो एंटर होता है, दाखिल होता है पंजाब में। और वो क्यों किया जाएगा? फॉर ऑर्डरिंग अ क्रैकडाउन, कि उसने ऑर्डर किया था क्रैकडाउन। क्रैकडाउन क्या होता है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन जो है ना आप किसी को उसके साथ आप डील करो, आप क्या है लिमिट से बाहर जाके डील करो। ज़्यादातर तो वैसे क्रैकडाउन जो है ना ये इस्तेमाल होता है इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, जिस तरह आप जो होते हैं ड्रग ट्रैफिकर्स, उनको पकड़ने के लिए भी क्या आप एक तरीके से क्रैक डाउन करते हो। तो ये यहाँ पे कर रहे हो, मतलब आप मतलब फुल फोर्स वहाँ पे यूज़ करते हो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ऑर्डर किया और इन्होंने कहा राना सुनला को कि भई अब ये दाखिल हुआ पंजाब में तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि ये इसने क्रैक डाउन किया था पीटीआई सपोर्टर्स पे। और यो वो वाले पीटीआई सपोर्टर्स जो कोशिश कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद पहुँचे मई 25th के लॉन्ग मार्च के लिए, ठीक है? The Punjab government has made its intentions quite clear। उनका पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशंस अपने इरादे हैं वो बिल्कुल क्या है साफ वाज़ेह कर दिए हैं। It will do anything, everything in its power to undermine the PMLN in the province before the next elections। उन्होंने कहा वो क्या कहे कुछ भी करने को तैयार होगी, ये इसकी पावर में है ताकि अंडरमाइन किया जा सके, किसी दूसरे की अथॉरिटी को क्या है कम किया जा सके, दूसरे को क्या है कमज़ोर बनाया जा सके। तो उन्होंने कहा वो कुछ भी करने को तैयार है। पीटीआई और ये पीएमएलक्यू वाले हैं कि इनके जो है ना अंडरमाइन किया जाए पीएमएलएन को इधर सूबे में पंजाब में बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, अगले इलेक्शन से पहले। मीनवाइल इजरान हमजा शहबाज have left for लंदन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज जो है ना वो लंदन जा चुके हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट होता है गैर मुअय्यना मुद्दत, ठीक है? अब वैसे न्यूज़ ये भी आ रही है कि जी बेटी बीमार है इस वजह से वो गए हैं, ठीक है? तो मुतज़ाद जो है ना रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट भी है कि भई वो ये भाग के नहीं गए, बेटी की बीमारी की वजह से गए हैं। However, it is also clear that the PTI has understood that it cannot compel the PMLN-led coalition to announce early elections that former Prime Minister Imran Khan had been demanding ever since his ouster।
उन्होंने कहा तहम ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि पीटीआई जो है समझ चुकी है कि अब वो कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती पीएमएल लेड कोalition को कि वो अनाउंस करें, ऐलान करें अर्ली इलेक्शंस का, जल्दी इलेक्शंस का। दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड बीन डिमांडिंग एवर सिंस हिज आउस्टर के वो फॉर्मर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो क्या है डिमांड करते आ रहे हैं, इनका तकाजा करते आ रहे हैं एवर सिंस इस आउस्टर जब से इसे निकाला गया था। Otherwise, the PTI would have asked Mr. Elahi to dissolve the Provincial Assembly to face the coalition's hand. उन्होंने कहा नहीं तो पीटीआई ने क्या किया होता, मिस्टर इलाही को कहा होता कि जी आप तोड़ दें प्रोविंशियल असेंबली ताकि मजबूर कर दिया जाए टू फोर्स द कोalition's हैंड। ठीक है, to force the coalition's hand. Hence, there was no mention of this demand in Mr. Khan's last public address in Lahore on the eve of Independence Day. लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कोई मेंशन नहीं था इस डिमांड का जो मिस्टर खान ने आखिरी एड्रेस किया, खिताब किया लाहौर में, कब ये इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, yet it does not mean, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है PTI PMLQ alliance will not use its control in the country's political heartland to contain its rival clout in Punjab, advance its agenda ahead of the elections and undermine the federal government to force its collapse. तो उन्होंने कहा जो पीटीआई पीएमएलक्यू अलायंस है वो नहीं इस्तेमाल करेगा, विल नॉट यूज़ इट्स कंट्रोल, जो इनका कंट्रोल है मुल्क के जो है ना पॉलिटिकल हार्टलैंड में, यानी सबसे बड़े सूबे में जो है ना, वो नहीं अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा ताकि वो कंटेन कर सके, महदूद कर सके इसके राइवल्स को, इसके जो हरीफ हैं क्लाउट इन पंजाब, उनके असर रसूख को, एडवांस एजेंडा अपने एजेंडा को आगे नहीं लेके जाएगा अहेड ऑफ द इलेक्शन से पहले, एंड अंडरमाइन द फेडरल गवर्नमेंट, और इनकी जो है ना इफेक्टिवनेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे फेडरल गवर्नमेंट का टू फोर्स इट्स कोलैप्स के, ताकि ये है ना वो कोलैप्स हो जाए फेडरल गवर्नमेंट। नो वंडर, हैरानी कोई बात नहीं, several PTI and PMLQ leaders have warned that their government will not hesitate to arrest PML and Supremo Nawaz Sharif if he decides to return home to lead his party into elections। अब ये देखें, अब यहाँ तक ये जा रहे हैं, करेंगे जी पीटीआई और पीएमएल के लीडर्स ने यहाँ खबरदार किया है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं हेजिटेट करेगी, नहीं हिचकिचाएगी अरेस्ट करने में, गिरफ्तार करने में पीएमएल के नवाज शरीफ हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि वो वापस पाकिस्तान आए अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। तो बेसिकली आप देखें पूरे एपिसोड में बता रहे हैं किस तरीके से पीटीआई और जो है पीएमएलक्यू और वो जो है ना इनकी हॉस्टिलिटी है किस तरफ फेडरल गवर्नमेंट की जानिब। Sadly, what is happening today is not something new in Pakistan's turbulent political history. Turbulent क्या होता है? कोई characterized by conflict, disorder or confusion, not stable or calm. तो मतलब इस तरह की ऐसी सूरत हाल जो क्या है, स्टेबल काम ना हो, कन्फ्यूजन हो, तो उन्होंने कहा इस तरह की सिचुएशन या है ना वो क्या है, पाकिस्तान की इस तरह की ट्रबल पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें नई नहीं है। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं, पहले कब ऐसा हुआ था, वे हैव बीन हियर बिफोर, और हम ये सारी चीज़ को पहले क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं। PMLN leader Nawaz Sharif owes his rise to his confrontationist पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ये पीएमएल लीडर नवाज शरीफ है ना, वो भी क्या वजह थी इनके ये राइज करने के ऊपर आने की, ये इनकी कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स थी। और उसने कहा उसने भी है ना वो रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था मानने से, जो अथॉरिटी थी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की, कब इन द लेट 90s। द टू सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल दो, उन्होंने कहा अगर जो दोनों सिचुएशंस है ना वो एक जैसी नहीं है, इवन इफ द गवर्नमेंट इन पंजाब एंड एट द सेंटर डोंट रिकॉग्नाइज ईच अदर एज लेजिटिमेट। और उन्होंने कहा बेशक जो है ना जो गवर्नमेंट है पंजाब में और जो सेंटर है वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते कि जी वो क्या है, लेजिटिमेट है, कानूनी है, लेकिन फिर भी उनका फ़र्क है दोनों सिचुएशंस में। देखिए अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात यह है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इट्स ओपोनेंट्स एंड इट्स यूज ऑफ हाई हैंडेडनेस टैक्टिक्स अगेंस्ट देम विल डीपन पॉलिटिकल पोलराइजेशन। क्योंकि अब बदकिस्मती की बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जारहाना कार्रवाइयाँ हैं और अपने हरीफों की जानिब और ये हाई हैंडेड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, वो क्या है पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा कर देगा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और हमें क्या है डिफरेंस नज़र आएगा अब इस सारी पार्टीज में। We may see tensions between the two sides intensify beyond a war of words in the coming weeks and months। और हो सकता है कि अभी तो ज़बानी कलामी एक दूसरे के खिलाफ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है कि टेंशन इस हद तक दोनों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर जाए कि हमें वॉर ऑफ वर्ड से आगे भी कुछ देखने को मिल सके आने वाले हफ्तों में। Rana Sonallah has already warned of imposing governor's rule in Punjab in case he is stopped from entering the province। और राना सोनावाला ने पहले ही कह दिया कि भाई हम इम्पोज कर देंगे, नाफिज कर देंगे गवर्नर रूल पंजाब में अगर उसको रोका गया पंजाब में एंटर होने से। दिस माइट हैव बीन जस्ट पॉलिटिकल रेटरिक, उन्हें हो सकता है सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक हो, सिर्फ ये होता है ना बयानबाजी हो, लेकिन स्टिल फिर भी इट डज इंडिकेट, ये दिखाता है दैट कंट्री मे बी हेडेड टुवर्ड्स एन अगली प्लेस इफ सच थ्रेट्स कम टू पास। तो निकल, लेकिन फिर भी ये बताता है कि अगर इस तरह के जो इस तरह के इसको हम रेटरिक कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीनन जो है ना हम बहुत बड़े आपके लिए एक डिजास्टर की तरफ जाएंगे। द क्वेश्चन इज, सवाल ये पैदा होता है, कैन पीपल इन द कंट्रीज फ्रेजाइल इकोनॉमी अफोर्ड इन पॉलिटिकल क्राइसिस ड्यू टू द पंजाब सेंटर कन्फ्रंटेशन। अब सवाल ये होता है कि क्या लोग और जो मुल्क के हमारी बड़ी आप कह लें कि जी
फीबल, कमज़ोर लागर इकॉनमी है, यानी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं है मईशत, वो ये अफ़ोर्ड कर सकती है कि एक और पॉलिटिकल क्राइसिस हो, बहरान हो, किसकी वजह से? पंजाब सेंट्रल कन्फ्रंटेशन की वजह से, क्योंकि पूरी हमारे एडिटोरियल की थीम जो है ना, वो पंजाब सेंट्रल कन्फ्रंटेशन पे है ना, वो उसके अगेंस्ट रिवॉल्व कर रही है। इट इज़ टाइम फॉर ऑल पार्टीज टू राइज अबव सच पेटी टैक्टिक्स। उन्होंने कहा अब ये वक्त आ गया है कि लोग ये है ना, इससे आगे आके सोचें, ये और छोटे-मोटे टैक्टिक इस्तेमाल करें, एक दूसरे के खिलाफ वो इस तरह ज़बान बयानबाज़ी कर रहे हैं एंड हॉस्टिलिटीज़ फॉर पॉलिटिकल गेन्स, और ये इस तरह की जा रहे हैं ना, ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अब, ताकि है ना सियासी फ़ायदा उठाया जा सके एंड पुल द कंट्री बैक फ्रॉम द ब्रिंक। बैक फ्रॉम द ब्रिंक का क्या मतलब होता है? ये यूज़ होता है कि जब कोई चीज़ आप बिल्कुल किसी तबाही के दहाने पे और वहाँ से वापस आओ ना, उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों से हट के सोचें और मुल्क को है ना बैक फ्रॉम द ब्रिंक लेके आएँ, वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे आ गया, वहाँ से उसको वापस लेके आएँ। तो बेसिकली वो पूरा एडिटोरियल हमारे पास था, वो था बेस कर रहा था पंजाब सेंट्रल कन्फ्रंटेशन में और किस तरीके से ये जो है ना वो पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है, वो थोड़ा था हमारे पास, पहले हम ये वाला देख लेते हैं, न्यू बैंक नोट। अच्छा, अब देखें ये एडिटोरियल में ये है कि ₹75 का नोट है, सितंबर के एंड में आ जाएगा, लेकिन इसमें अहम चीज़ें ये हैं कि आपको पता होना चाहिए इस पे किसकी तस्वीर है, किसने ये डिज़ाइन बनाया है, और इसमें एक और अहम बात है कि पहली मर्तबा किसी नोट पे पाकिस्तान की किसी खातून की तस्वीर आई है, तो इसमें हम कुछ डिटेल्स होंगी, वो यकीनन आपको आने वाले करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प करेगी, तो इसको थोड़ा जेल से देखिएगा आप। तो पहले इसको हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वही कह रहे हैं कि जी ये जो है हमारे पास डायमंड जुबली थी, हमारी ये इंडिपेंडेंस गुजरी है, तो उस पे है ना उस मौके पे ये वाला नोट हमारे पास आया है, ₹75 बैंक नोट आया है, इसको इशूड किया है स्टेट बैंक ने इस ओकेजन को मार्क करने के लिए, इस मौके को मनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें शामिल हैं कौन कौन है? कायद आजम है, मोहम्मद अली जिन्ना है, सर सैयद अहमद खान है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना है ऑन द ऑब्वर्स, यानी सामने की साइड पे ये हैं, और बैक साइड पे हमारे पास क्या है? हमारे पास ये नेशनल एनिमल मार्कोर है और नेशनल ट्री देवदार है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपसे सवाल हो सकता है दरख्त कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ₹75 पे अभी वो सितंबर के एंड में आएगा, वहाँ पे देवदार का दरख्त की बात हुई है और मार्कोर की बात हुई है, हमारा ये नेशनल एनिमल है। ठीक है, अच्छा, और ये कब इशू होगा? सितंबर 22 में इशू होगा, और उनका लोग जो इसमें नुमिस्मेटिक्स में शौक रखते हैं, और नुमिस्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स एंड पेपर मनी। ठीक है, और वो यकीनन वो ईगर होंगे कि जी वो इस नोट को हासिल कर सकें, अपनी कलेक्शन में रख सकें। ठीक है, और क्योंकि एक माइलस्टोन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा, अच्छा, उन्होंने कहा जो इवन वो लोग भी क्या है, कलेक्टर नहीं है, इस तरह के एंटीक चीज़ें कलेक्ट नहीं करते, उनके लिए भी है ना ये क्या है, काफ़ी फ़ैसिनेटिंग होगा। और जो 4 इंडिविजुअल जो हैं ये बता रहे हैं कि जिनको जो है ना वो सामने प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, वो किस वजह से है कि उनकी कंट्रीब्यूशन थी। ये उन्हें इलुसिडेट किया था, शेप किया था और सपोर्ट किया था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को। ठीक है? और बाकी ये 4 लोगों के नाम हो गए, मैंने आपको बता दिया कौन है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ वुमेन्स फेस हैड बीन फीचर्ड ऑन अ पाकिस्तानी बैंक नोट के। वैसे ये शमशाद अख्तर का नाम तो ज़रूर खातून का नाम था, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि एक खातून का जो है ना फेस वो सामने प्रोमिनेंटली दिखाया गया है बैंक नोट पे, और उन्होंने कहा इसलिए ये ₹75 का नोट जो है ना, ये उसको और ज़्यादा स्पेशल बना देता है। ठीक है? और उनका इसको जो शामिल किया गया है वो ये दिखाता है कि रोल ऑफ वुमेन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में, और सिंगुलर प्राइस पेड बाय देम। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये आर्ट वर्क है ना, ऑन द रिवर्स साइड रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान कमिटमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इज द वर्क ऑफ, अच्छा, और ये जो इसके बैक पे सारा इन्होंने बताया है कि जी क्या ये रिप्रेजेंट करता है ये, और ये सारा काम किसने किया है? इट इज़ द वर्क ऑफ अपकमिंग आर्टिस्ट सारा खान। ठीक है, तो ये जो नाम है सारा खान, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और उनका ये बड़ा हार्टनिंग है कि एक यंग वुमन है, उसको चूज़ किया गया है, उसका जो है ना वो इंतखाब किया गया है इसमें मुल्क के जो है वो एस्पिरेशंस ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे दिखाने के लिए। और उन्होंने कहा ये 75 साल के जो माइलस्टोन है उसको क्रॉस करने के बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है कि मुल्क जो है ना वो क्या है, वो किस तरफ रहे, प्रोग्रेसिव रहे और अपनी एस्पिरेशंस पे, अपनी ख्वाहिशात में, और क्या है वो जाने जो इसकी जो यूथफुल पॉपुलेशन है उसकी क्या उम्मीदें हैं, ख़ासतौर पे इसकी ख़वातीन की। और ख़ासतौर पे उन्होंने कहा ये जो यादगारी बैंक नोट है, ये कैप्चर करता है उस स्पिरिट को जो अपने जो डिज़ाइन है उसके ज़रिए। ठीक है,
अच्छा, अब एक और एडिटोरियल है, ये थोड़ा परेशान करने वाला भी इस तरह है कि जिसमें एक्सीडेंट्स के हवाले से बताया हुआ है कि 2 ख़ासतौर पे 2 बड़े खौफ़नाक हादसे हुए, उसके बारे में, और कितने पाकिस्तान में हादसे होते हैं और क्या उसकी वजूहात हैं। तो इनका ये बताया हुआ है कि ये 2 हादसे हुए हैं, एक हमारे पास हुआ है M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे पे, ठीक है? इसमें 20 लोगों की जानें गई हैं, ठीक है? और उसके अलावा एक और हमारे पास जो था सेकंड इंसिडेंट, वो हुआ है नियर रोरी सिंध में, और यहाँ पे जो है ना 8 लोगों की जानें गई हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से ना उन्होंने बताया है कि 2019-20 में 9,000 लोग जो है ना उनकी डेथ हुई है। 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ओवर, अच्छा नहीं, सॉरी, डेथ नहीं हुई, 9,000 एक्सीडेंट्स जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं, और 5,000 लोग जो है ना वो इन 9,000 एक्सीडेंट्स में इनकी डेथ हुई है, और 12,000 इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और पंजाब केपी जो है ना वो क्या है, रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि जी अगर हम इसको देखें ना 2009-10 से लेके अब तक सारा डाटा देखें, तो वो तकरीबन सिमिलर नंबर्स हमें हर साल नज़र आते हैं। उसमें ये पता चलता है कि कोई भी है ना, हमें इसमें गिरावट नज़र नहीं आई एक्सीडेंट में, तकरीबन जो है ना ये इसी तरह चल रहे हैं हमारे पास, कि हर साल कहते हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इन फिगर्स में क्या है, वो नंबर शामिल नहीं है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक हो गया? अच्छा, उन्होंने कहा अगर इनको भी ऐड कर लिया जाए, ठीक है, और अनरिपोर्टेड एक्सीडेंट्स को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सारे एक्सीडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं होते, तो जो एनुअल फिगर होगा डेथ और इंजरीज़ का, वो यकीनन बहुत ज़्यादा अ, ज़्यादा होगा, ठीक है? और यहाँ पे बता रहे हैं क्या वजूहात है, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि जी कि रोड सेंस जो है ना ड्राइवर्स की, वो बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो है, और जबकि ओवर स्पीडिंग जो है ना वो क्या है, इस वाइड स्प्रेड है, बड़े पैमाने पे जो है ना वो ओवर स्पीडिंग की जाती है। ये वजूहात हैं, इनकी वजह से हमारे पास एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? और दूसरा इस हवाले से बात करें, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये अथॉरिटीज़ को है ना वो इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाई ड्राइवर जो है ना वो सो गया था, जिसकी वजह से 20 लोगों की जानें गई हैं। तो उन्होंने कहा जो M5 क्रैश हुआ है, तो क्या उनको ये इसमें पता चलाना चाहिए कि क्या उसको इनफ रेस्ट मिला था, और अगर नहीं, तो उन्होंने कहा जो कंपनी कंसर्न्ड है उसको पेनलाइज़ करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, और उनका इस बात को यकीनी बनाना चाहिए ड्राइवर्स हैं ख़ासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स के, उनको इनफ स्लीप मिले अपना जो है ना वो इससे पहले कि वो ये सारा मतलब अपनी बस चलाएँ। फर्दरमोर मज़ीद ये कि उन्होंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ओवर स्पीडिंग को और इस तरह की हैज़ार्डस ओवरटेकिंग को, पार्टिकुलरली ऑन द हाईवेज़ और ख़ास तौर पर हाईवेज़ में। और उन्होंने कहा स्टेट के लिए हो सकता है रोड एक्सीडेंट्स जो है ना वो हेडलाइन न्यूज़ ना हो, लेकिन उन्होंने कहा थाउज़ेंड्स ऑफ प्रेशियस लाइव्स लॉस्ट एवरी ईयर, के हज़ारों कीमती जानों का ज़िया होता है, कैन बी सेव्ड, और उन्हें बचाया जा सकता है। बेटर रोड सेफ्टी मेजर्स आर एनफोर्स्ड, अगर रोड सेफ्टी मेजर्स जो हैं, इकदामात हैं, उनको एनफोर्स किया जाए, यकीनी बनाया जाए, तो कहीं एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारे इतने ज़्यादा जो डेडली एक्सीडेंट्स हैं उस वाले से बताया, और ये बता रहे हैं कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, और ख़ासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस पे सफ़र पे बसें जाती हैं, तो उनको क्या है प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, नींद का मौका नहीं देते, तो इस वजह से भी जिस तरह कहा जा रहा है ये मोटर वाले हादसे में ड्राइवर जो है ना वो सो गया था। तो उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या उसे जो है इनफ रेस्ट मिला था कि नहीं। तो बेसिकली हमारे 3 एडिटोरियल थे। एक वो बैंक नोट वाला देख लीजिएगा, कौन-कौन शामिल है, बैक पे किसकी तस्वीर है, किसने बनाया था, पहली खातून है जो है क्या है सामने फेस आया है बैंक नोट पे। उसके अलावा ये एक्सचेंज वाला है, और पहला हमारा था किस तरह पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्फ्रंटेशन है उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बाकी इसी तरह की अगर आप 3 एडिटोरियल वीडियो आपने देखनी हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070। यहाँ पे व्हाट्सएप करें और 200 रुपीज़ ईज़ी पैसा पर मंथ ईज़ी पैसा करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।